जरा इंतजार का मजा लीजिए, ये गाना हमने बहुत बार सुना है। जरा इंतजार का मजा लीजिए, ये गाना थोड़ा मैं बदल रहा हूं। जरा अटकलों का मजा लीजिए। अटकलें बहुत सारी लगाई जाती है और इन्हीं अटकलों का मजा लेना आवश्यक हो जाता है। आजकल तो राजनीतिक दृष्टि से इतनी अटकलें लगाई जाती है कि लोग कहते हैं कि बस यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला है। चलो भाई, वही होने वाला है, वही होने वाला है, वही होने वाला है, हम भी समझ लेते हैं। अब क्या क्या होने वाला है, अटकलें कौन कौन सी लगाई जाती है। अटकलें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। अटकलें ये लगाई गई कि पहला, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये कौन कौन बोलता है? कोई भी बोल देता है। कभी पृथ्वीराज चौहान बोल देते हैं, कभी हर्षवर्धन सपकाळ बोल देते हैं, कभी संजय राउत बोल देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे बोल देते हैं। राह चला हर व्यक्ति बस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चलो, थोड़ी देर के लिए मान लिया देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब अटकलें और शुरू। अब नहीं रहेंगे तो कौन होगा? कौन होगा? बड़ी समस्या है भाई, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा? चलो, हर एक अपनी अपनी दृष्टि से उस समस्या का हल निकाल देता है। उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से या संजय राउत की गुट की ओर से न जाने क्यों अपने दुश्मन को ही बड़ा करने की होड़ लगी हुई है। मतलब संजय राउत और उद्धव ठाकरे का गुट एक बात बार बार बोल रहा है, देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाएगा, एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। अरे यार, तुम किसकी तरफ से हो? किसकी तरफ से हो? उद्धव ठाकरे की तरफ से हो? तो उद्धव ठाकरे की तरफ से हो तो देवेंद्र फडणवीस को हटाने का एक फायदा तो होगा। अरे, एकनाथ शिंदे को बनाने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? नहीं ना। तो बस एकनाथ शिंदे बन गए कि उद्धव ठाकरे की वाट लग जाएगी, ये संजय राउत को पता है। फिर भी एकनाथ शिंदे को बार बार मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश संजय राउत करते आ रहे हैं। दूसरी अटकल, अब एक नया सिक्का चला, नई बात चली। बोले चंद्रशेखर बावनकुळे को अब मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों? तो चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेश के राजस्व मंत्री भी है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा ओहदा दिया गया। क्या है बड़ा ओहदा? राजस्थान राज्य के, मतलब पूरे राष्ट्र के अंदर एक राजस्थान नाम का राज्य है और उस राजस्थान राज्य के स्थानीय इकाई के चुनावों के सह प्रभारी बना दिए गए हैं बावनकुळे। प्रभारी कोई और है, सह प्रभारी बना दिए गए। और बावनकुळे को सह प्रभारी बना दिया है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ गया है और अब देवेंद्र फडणवीस की जगह बावनकुळे को लाया जाएगा। अब बावनकुळे को लाया क्यों जाएगा? देखिए कैसे अटकलें होती है, एक अटकल बताता हूं मैं आपको। क्योंकि बावनकुळे असल में नितिन गडकरी के आदमी हैं। नितिन गडकरी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना रहे, इसलिए बावनकुळे को नितिन गडकरी के आदमी के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज किया जा सकता है। भाई, बताते बताते मैं थक जा रहा हूं, लेकिन ये लोग इन अटकलों को इतनी आसानी से बखूबी बताने की कोशिश करते हैं कि मानो अब बावनकुळे मुख्यमंत्री बन गए। सच बोलो, इनको बावनकुळे को मुख्यमंत्री बनाने में या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इनको इंटरेस्ट है फडणवीस को हटाने में। और यही अटकल, और एक अटकल लग गई महाराष्ट्र में। बोले अब विनोद तावड़े भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कल तक चली, 2 दिन पहले तक चली ये अटकल कि विनोद तावड़े अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आ सकते हैं। क्यों? विनोद तावड़े, देखिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विनोद तावड़े को स्थान नहीं दिया जाएगा और विनोद तावड़े को फिर से राज्य में भेजा जाएगा। अरे, कम से कम सोच तो लिया होता। विनोद तावड़े को अभी अभी राज्यसभा की सीट दी है, बहुत दिन नहीं हुए, अभी अभी राज्यसभा की सीट दी हुई है। और अभी जिसको सीट मिली है, अभी जिनको राज्यसभा में मौका मिला है, क्या वो विनोद तावड़े उस सीट को खराब करके
अपने महामंत्री पद को छोड़ के आने वाले थे। अब ये अटकल खत्म हो गई क्योंकि विनोद तावड़े को महामंत्री बना दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर। अब जब महामंत्री बना दिया गया है तो विनोद तावड़े नहीं आने वाले हैं, लेकिन अटकलें जोर से चली। किसी ने कहा इसको बनाया जाएगा, किसी ने कहा उसको बनाया जाएगा। भाई अटकलों का क्या है? मैं ये मानता हूं कि इन अटकलों को चलने देना चाहिए, क्योंकि ये अटकलें चलती रहेगी और थोड़ा बहुत लोगों को आनंद मिलेगा। बेचारे विनोद तावड़े, बावनकुळे, एकनाथ शिंदे, इनकी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद बरकरार रहेगी और इन लोगों के मन में बड़ा अच्छा लगने लगा कि अब फडणवीस जा रहा है, अब दिल्ली जा रहा है, अब दिल्ली जा रहा है। संयोगवश मैंने परसों फडणवीस जी से पूछा, मैं मुंबई आऊं, मुझे मिलना है। मिलना नहीं होता है हमारा बहुत बार, तो पूछा मैंने कि मैं मुंबई आऊं, मिलना है। उन्होंने तुरंत एक लाइन में जवाब दिया, मैं दिल्ली में हूं। मैं तो एकदम हड़बड़ा गया, मैं दिल्ली में हूं, ये चले गए दिल्ली। देवेंद्र फडणवीस हर महीने में एक बार दिल्ली चले जाते हैं और लोग उन्हें 10 बार दिल्ली भेज देते हैं। अटकलें है, अटकलों का क्या? कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें है, बातों का क्या? वैसे सीएम ये बने वो बने, बातें है, बातों का क्या? हमें क्या है, बस जरा अटकलों का मजा लीजिए। नमस्ते।